वक्र y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x के x इक्वल टू 4 पर आसपास रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले पता होना चाहिए प्रवणता क्या होता है। प्रवणता होता है होता है dy बाई dx। तो यहाँ से अपने को वक्र का समीकरण दिया है y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ये हो गया 3 इंटू ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 और 4 माइनस 1 तो यहाँ से 3 और ये हो जाएगा x की आगे आ गया तो x की पावर 0 हो गया 1 तो ये जाएगा 4। तो यहाँ से आ जाएगा ये हो गया 12 x की पावर 3 माइनस 4 ये हो गया dy बाई dx। तो अपने को दिया है x इक्वल टू 4 पर, तो x इक्वल टू 4 पर तो यहाँ से x इक्वल टू 4 पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 12 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 इंटू 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 4। ये होगा 7 6 8 माइनस 4। तो इसको आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 7 6 4। ये आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन में दिया है वक्र इतना y इक्वल टू इतना जहाँ x नॉट इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 10 पर आसपास रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले पता होना चाहिए प्रवणता क्या होता है। प्रवणता इक्वल टू होता है dy बाई dx। तो अपने को y क्या दिया है, इतना दिया है, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। तो ये हो जाएगा पहले इसका डिफरेंशिएशन तो इसको लिख सकते हैं इतना बटे dx इंटू ये नीचे वाला लिख देते हैं और माइनस फिर इसका करते हैं तो ये आ जाएगा dy इसका हो जाएगा ये हो जाएगा dy बाई dx इंटू ये बाई इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ये हो जाएगा x ये हो जाएगा 1 और ये इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा इतना और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा तो इंटू माइनस इतना बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया अपना dy बाई dx। तो अपने को पूछा क्या है क्वेश्चन में, अपने को पूछा है x इक्वल टू 10 पर प्रवणता बताना है। तो यहाँ से x इक्वल टू 10 पर तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 10 पुट कर देंगे तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बाई 10 पुट करेंगे तो ये 8 का पावर 2 हो जाएगा 64। तो ये आ गया अपना आंसर। दिया वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की आसपास रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को पता होना चाहिए प्रवणता जो होता है, प्रवणता वो होता है dy बाई dx और दिया है x निर्देशांक 2 है तो x इक्वल टू 2 दिया अपने को। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपने को वक्र क्या दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ से 3 आ गया ये 2 हो जाएगा, ये होगा माइनस ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ये हो गया, यहाँ से 2 पुट कर देंगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12 माइनस 1 तो ये हो गया 11 dy बाई dx। तो अपने को प्रवणता निकालना था तो ये आ गया अपना आंसर। वक्र दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 की आसपास रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को x इक्वल टू
3 दिया हुआ है और y इक्वल टू दिया अपने को x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ से इसकी प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता क्या हो जाएगा? प्रवणता हो जाएगा, प्रवणता होता है dy बाई dx। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं dy बाई dx। तो अगर इसको, इस समीकरण को समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 को का अवकलन करने पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा dy बाई dx और इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा। तो एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगी? 3x इंटू एक्स की पावर 2 और ये हो जाएगा इसका 3 माइनस 3x का करेंगे तो x हट जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से इसका dy बाई dx आ गया। तो अपने को निकालना क्या है? x इक्वल टू 3 पर। तो dy बाई dx एट 3x इक्वल टू 3 पर। तो यहाँ से पुट कर देंगे ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 इंटू ये 3 की पावर 2 माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 गुणे, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 माइनस 3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 त्रिक 27 माइनस 3। तो ये आ गया 24। तो अपने को निकालना क्या था? अपने को निकालना था स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ से क्या आ गया? प्रवणता आ जाएगी 24, जो कि अपना आंसर होगा। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें वक्र दिया हुआ है x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा और थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा और थीटा बराबर पाई बाई 4। तो हम जानते हैं अभिलंब की प्रवणता। ये होती है -1 अपॉन dy बाई dx या फिर माइनस dx अपॉन dy। तो अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x बराबर a cos क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा dx बराबर dx बाई डी थीटा बराबर 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस में। यहाँ से हमें बाई दिया हुआ है a साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से dy बाई डी थीटा हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा और साइन थीटा से एक साइन थीटा। तो यहाँ से dy बाई dx आएगा माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन cos थीटा और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा बराबर पाई बाई 4 पर। तो dy बाई dx हो जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ टेन थीटा। तो dy बाई dx हो जाएगा -10 पाई बाई 4। तो ये होता है -1 और हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो ये होती है माइनस dx अपॉन dy। तो ये हो जाएगा 1। यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए और हमें वक्र दिया हुआ था और थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी थी। तो ये आएगी 1। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि वक्र x बराबर 1 माइनस a साइन थीटा, y बराबर b कोस स्क्वायर थीटा के लिए थीटा बराबर पाई बाई 2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कोई भी अगर आपको पहले अभिलंब में बता दो क्या होता है, तो अगर समझ लीजिए ये आपको कोई भी वक्र दिया हुआ हो, ठीक है, ऐसे आपको कोई भी एक वक्र दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पे अगर आप ये देखो तो यहाँ से एक गुजरता है हमारा ये टेंजेंट, ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है और इसके जो परपेंडिकुलर गुजरे वो क्या होता है? वो हमारा होता है अभिलंब, ठीक है। तो देखो, ये जो अभिलंब होता है ये क्या होता है? ये जो आपका टेंजेंट होता है इसके 90 का डिग्री बनाता है, ठीक है, 90 का कोण बनाता है, ठीक है ना।
तो ये हो गया हमारा अभिलंब, है ना, ये हमारा वक्र है। चलो ठीक है, ये हमारा है अभिलंब। तो अभिलंब देखो, अभिलंब आपका ये जो स्पर्शक है, ये आपका स्पर्शक है, ये आपका अभिलंब है, तो ये इसके साथ 90 का कोण बनाता है, ठीक है, 90 का कोण बनाता है। तो इसलिए आपका अगर अभिलंब ज्ञात करना होता है, उसकी प्रवणता क्या होती है, dy अपन में dx होती है, ठीक है। तो अगर इसकी प्रवणता dy अपन में dx होगी, तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, माइनस dx अपन में dy, है ना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे y आएगा, तो माइनस dx अपन में dy, है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है माइनस dx अपन में dy, ठीक है। तो अभिलंब की प्रवणता जो है हमें ज्ञात करनी है, वो है माइनस dx अपन में dy, ठीक है। अब देखो हम लोग पहले यहाँ पे क्या इन्होंने दे रखा है, हमें दे रखा है इन्होंने x बराबर 1 माइनस a साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा dx अपन में d थीटा बराबर 1 का अवकलन करोगे थीटा के सापेक्ष तो 0 माइनस एक ए अचल पद है तो ए ऐसे ही रहेगा, ठीक है। साइन का अवकलन करोगे थीटा के सापेक्ष तो आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है, ये आ गया हमारा कोस थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा dx अपन में डी थीटा, तो इसको हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dx अपन में डी थीटा बराबर माइनस ए कोस थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या याद कर लेंगे, हम लोग याद करेंगे dy अपन में डी थीटा, है ना। तो y बराबर हमें क्या दे रखा है उन्होंने, y बराबर हमें उन्होंने दे रखा है b कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे आ गया b कोस स्क्वायर थीटा। अब y का हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy अपन में क्या आ जाएगा d थीटा, है ना। b अचल पद है, b ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो घात क्या करते हैं, पहले घात का अवकलन करेंगे तो घात आगे आ जाती है, और फिर घात कम कर देते हैं, यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा। फिर कोस का अब अवकलन करोगे तो कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया, dy बटे में डी थीटा बराबर माइनस 2b कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था माइनस dx अपन में dy, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dx अपन में डी थीटा बटे में dy अपन में डी थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो माइनस dx अपन में डी थीटा हमारा क्या आया था, हमारा आया था यहाँ पे कि माइनस a कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो dy अपन में डी थीटा क्या आया था हमारा, वो आया था माइनस का 2b कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। देखो अब ये देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये फॉर्मूले का भी माइनस लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये तो माइनस का पहले ही से आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक और आ जाएगा, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, और ये एक माइनस बच जाएगा, है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बच गया, यहाँ पे आ जाएगा a अपन में 2b, और कोस से कोस कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 अपन में साइन थीटा, है ना, ठीक है। अब देखो, अब हमें अभिलंब की प्रवणता ज्ञात किस पॉइंट पे करनी थी, हमें करनी थी थीटा बराबर π/2 पे, ठीक है ना। तो हम थीटा की जगह क्या रख देंगे, π/2 रख देंगे, तो माइनस dx अपन में dy किस पे ज्ञात कर रहे हैं हम, थीटा बराबर π/2 पे ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस a बटे में 2b, है ना, साइन π/2, ठीक है, क्योंकि थीटा की जगह हमें π/2 रखना है। अब आप लोग जानते हो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस a अपन में 2b, ये क्या आ गया हमारा आंसर, जो क्या है अभिलंब की प्रवणता है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वक्र y बराबर y स्क्वायर बराबर 4x के बिंदु 1,2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वक्र दिया हुआ है जो कि इस प्रकार है, y स्क्वायर बराबर 4x, और बिंदु दिए हुए हैं 1,2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। हम जानते हैं स्पर्शरेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, जहाँ m स्पर्शरेखा की प्रवणता है। तो m बराबर होता है dy बाई dx, तो यहाँ से m निकाल सकते हैं हम, dy बाई dx बराबर यहाँ से यह जाएगा
2y dy बाई dx बराबर 4। तो यहाँ से dy बाई dx आ जाएगा 4/2y। तो इस पर से कई प्रबलता आ गई m बराबर 4/2y, और y 1 और 2 ये दिए हुए हैं, तो यहाँ से m आ जाएगा y/4/4 बराबर 1। तो इस पर से कई प्रबलता m बराबर आ गई 1। अब इसका मान समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, m की जगह 1 रख दिया। हमें y1 और x1 के निर्देशांक दिए हुए हैं 1,2। यहाँ से जाएगा y माइनस 2 बराबर 1 x माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 2 बराबर x माइनस 1। तो ये आ जाएगा y माइनस x माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जाएगा y माइनस x बराबर 1। यही उस स्पर्शरेखा का समीकरण होगा, y माइनस x बराबर 1। तो y स्क्वायर बराबर 4x के बिंदु 1,2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण y माइनस x बराबर 1 होगा। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वक्र y बराबर 2x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के बिंदु 1,3 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें वक्र दिया हुआ है y बराबर 2x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और बिंदु 1,3 दिया हुआ है, और हमें स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है। तो स्पर्शरेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर dy बाई dx x माइनस x1। तो अब हम यहाँ से स्पर्शरेखा का समीकरण निकालने के लिए dy बाई dx चाहिए होगा। तो इसके लिए हमें y दिया हुआ है 2x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो यहाँ से dy बाई dx हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। तब x बराबर 1 पर dy बाई dx, क्योंकि यहाँ पर निर्देशांक दिए हुए 1,3, तो x 3 और y x 1 और y 3, तो x 1 पर ये हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस 8। तो यहाँ से dy बाई dx हो जाएगा 2। तो अब स्पर्शरेखा का समीकरण हो जाएगा बिंदु दिए होते 1,3 और समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर dy बाई dx x माइनस x1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y माइनस 3 dy बाई dx 2 x माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 3 2x माइनस 2। तो ये हो जाएगा y माइनस 2x माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक वक्र दिया हुआ था और बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना था। तो स्पर्शरेखा का समीकरण होगा 2x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। यही हमारा आंसर होगा, यही हमें निकालना था। थैंक यू दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर को बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक वृत्त ले लेते हैं। एक वृत्त है, ठीक है, जिसका कि केंद्र जो है केंद्र 0 0 है। ये हमें समीकरण से पता चलता है। इसका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे x1 y1 एक बिंदु है, x1 y1 बिंदु है जहाँ पे हमको एक स्पर्श रेखा पास कर रही है, तो उस स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसके केंद्र से
स्पर्श रेखा तक एक लाइन खींचेंगे, जिसका कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है ए है, वैल्यू ए है। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या की वैल्यू ए है। तो हम जानते हैं कि लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो m जो है वो ढाल है, स्लोप है हमारा। तो सबसे पहले हम इसे a और b मान लेते हैं। हमें पता है कि लाइन AB का जो ढाल है, AB का ढाल वो होगा y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 है y1 माइनस जीरो बटा x2 है x1 माइनस जीरो बराबर y1 बट्टा x1। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया AB का ढाल, लेकिन हमें चाहिए इस स्पर्श रेखा का ढाल। तो चूंकि AB जो है स्पर्श रेखा पे लंबवत है, तो हम जानते हैं कि लंबवत का ढाल माइनस m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाता है। अगर हम AB का ढाल इसे m1 मानते हैं तो m2 बराबर हो जाएगा, तो m2 बराबर हो जाएगा -1/m1। तो इसके हिसाब से हो जाएगा -x1 बट्टा y1। ये हो जाएगा स्पर्श रेखा की ढाल। ठीक है दोस्तों, अब हमें स्पर्श रेखा का ढाल पता चल गया है, तो उसका समीकरण लिखना होगा। उसका समीकरण होता है y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है दोस्तों, तो x1 और y1 का मान तो यहाँ पे ए पॉइंट पे x1 y1 ही है, तो उसको तो चेंज करना नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 बराबर सिर्फ m का मान यहाँ पे रखना होगा। ये हो जाएगा -x1 बट्टा y1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है दोस्तों, अब इसे लिख सकते हैं y इंटू y1 माइनस y1 स्क्वायर बराबर -x1 इंटू एक्स प्लस x1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वृत्त में ध्यान दीजिए दोस्तों कि x1 y1 जो है, x1 y1 है वो वृत्त पर स्थित है। तो उस प्रकार से वृत्त का जो वक्र है उसको उससे पास कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा y1 प्लस x1 बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, y1 प्लस x1 बराबर, चूंकि ये लाइन इसको संतुष्ट कर रही है तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त पर ही स्थित है, तो इसका मान हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये जो हमारा निकला वो स्पर्श रेखा का समीकरण निकल गया। यही हमारा उत्तर है। वक्र 6y बराबर 9 माइनस 3x स्क्वायर के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है हमें 6y बराबर 9 माइनस 3x स्क्वायर, है ना, और इसके बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो पहले हम क्या करेंगे, बिंदु 1,1 पर हम इसका प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, और प्रवणता आ गई और बिंदु आ गया तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिख सकते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखने के बाद हमारे पास दो चीजें चाहिए, एक तो हमें बिंदु दे रखा है और एक हम प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रवणता क्या होगी, dy/dx और 8,1,1 पर बना। तो देखिए दोस्तों, पहले हम निकालेंगे dy/dx, तो इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। तो d/dx ऑफ 6y बराबर ये हो जाएगा d/dx ऑफ 9 माइनस 3x स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा अपने पास 6 इंटू डी वाई क्या करेंगे तो जाएगा dy/dx बराबर, देखिए 9 का अवकलन हो गया 0 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे पास dy/dx बराबर क्या आ गया, ये हो जाएगा माइनस का 6x डिवाइड बाई 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये आ गया dy/dx, वो आ गया अपने पास माइनस का x। अब देखिए दोस्तों, हमें किस बिंदु पे निकालना था, हमें 1,1 पे निकालनी थी, है ना। तो देखिए दोस्तों, 1,1 पर, है ना, dy/dx है ना, तो dy/dx 8,1,1। तो देखिए दोस्तों, वो आ जाएगी अपने पास x की जगह रख देंगे 1, तो हो जाएगा -1।
तो यहाँ से हमारे पास प्रवणता क्या आ गई, प्रवणता आ गई अपने पास माइनस का 1 है ना। अब हमारे पास एक बिंदु है, प्रवणता है ना, तो हमारे पास प्रवणता -1 और बिंदु 1,1 से जाने वाली रेखा का समीकरण हम लिख सकते हैं कैसे। वो होता है हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। बिंदु पता है, प्रवणता पता है, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 हमारे पास है 1, y माइनस 1 बराबर m है अपने पास माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस x1 हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 1। तो देखिए दोस्तों y माइनस 1 बराबर माइनस ऑफ x प्लस 1, तो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई है ना। इसको भी इधर ले आए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो हमारे पास रेखा का क्या समीकरण आ गया, वो आ गया अपने पास x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। धन्यवाद दोस्तों, मेरा उत्तर होगा। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वक्र y बराबर y² बराबर 4x के बिंदु 1,2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वक्र दिया हुआ है जो कि इस प्रकार है y² बराबर 4x और बिंदु दिए हुए हैं 1,2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। हम जानते हैं स्पर्शरेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, जहाँ m स्पर्शरेखा की प्रवणता है। तो m बराबर होता है dy बाई dx। तो यहाँ से m निकाल सकते हैं हम, dy बाई dx बराबर यहाँ से यह जाएगा 2y dy बाई dx बराबर 4। तो यहाँ से dy बाई dx हो जाएगा 4/2y। तो इस पर से कई प्रवणता आ गई m बराबर 4/2y और y 1 और 2 ये दिए हुए हैं। तो यहाँ से m आ जाएगा y/4/4 बराबर 1। तो इस पर से कई प्रवणता m बराबर आ गई 1। अब इसका मान समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, m की जगह 1 रख दिया। हमें y1 और x1 के निर्देशांक दिए हुए 1,2। यहाँ से जाएगा y माइनस 2 बराबर 1 x माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 2 बराबर x माइनस 1। तो ये आ जाएगा y माइनस x माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जाएगा y माइनस x बराबर 1। यही उस स्पर्शरेखा का समीकरण होगा, y माइनस x बराबर 1। तो y² बराबर 4x के बिंदु 1,2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण y माइनस x बराबर 1 होगा। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों। प्रश्न इस से क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए गए बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। और हमें वक्र का समीकरण दिया है x² प्लस y² बराबर 25 के बिंदु 3,4 पर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मान लीजिए कि ये आपका कोई वक्र है, ठीक है। तो इस वक्र के किसी एक बिंदु पर हमने क्या खींच दिया, स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो स्पर्श रेखा होगी इसकी प्रवणता हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें कैसे मिलती है, y माइनस स्पर्शी का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो ये जो x1 y1 है ये तो हमें इन्होंने बिंदु दे दिया है। अब हमें ये प्रवणता कैसे मिलेगी, तो प्रवणता हमें मिलती है उस बिंदु पर वक्र का अगर हम क्या कर दें, अवकलन कर दें, तो हमें वक्र की ढाल मिलती है यानी dy बाई dx। और अगर हम इस वक्र की ढाल को इस स्पर्श बिंदु पर निकाल दें, जैसे जो यहाँ पे हमें 3,4 दिया हुआ है, तो वही किसके बराबर होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता m के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा कि हम पहले क्या करेंगे, वक्र का अवकलन करेंगे। तो यानी x² प्लस y² बराबर 25, इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो अवकलन से क्या आ जाएगा, देखिए x² का अवकलन हो जाएगा 2x और y² का अवकलन हो जाएगा 2y बराबर 25 का अवकलन कितना हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे आएगा dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, 25 का अवकलन 0, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से 2y dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 2x, ठीक है। और देखिए dy बाई dx जो है
वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 2x बटे में 2y, यानी कि किसके बराबर होगा, माइनस का x बटे में y के। ठीक है, और उन्होंने अब हम इस dy बाई डी एक्स यानी वक्र की ढाल को कौन से बिंदु पे निकालेंगे, जिस बिंदु पर उन्होंने हमसे कहा है 3,4 पर, तो हम ये निकाल देंगे 3,4 पर। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी माइनस का x की जगह पे 3, y की जगह पे 4। यही क्या है, यही हमारी स्पर्शी की प्रवणता m है। तो अब हम समीकरण निकाल सकते हैं। तो 3,4 पर स्पर्शी का समीकरण वो क्या हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा y माइनस के y1 क्या है 4, तो y माइनस 4 बराबर m का मान कितना है 3 बटे में 4, और x माइनस का x1 कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4y माइनस के 4 चौक 16 बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस के 3x और माइनस माइनस प्लस के 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 16 प्लस 9। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 3x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 16 और 9 25। ठीक है, तो ये आपकी उस स्पर्शी का समीकरण होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर होगा। प्रश्न है, वक्र y बराबर x की घात 2 के बिंदु 0,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले ये वक्र दिया क्या है, y बराबर x की घात 2। ठीक, ये जो बिंदु दिया गया हम इसको P मान ले, 0, क्या है 0। अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे एग्जाम्पल के लिए। देखिए यहाँ पे समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और इसका क्या करेंगे, इस वक्र का एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक, क्योंकि हमें स्पर्श रेखा का ही तो समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो मान लीजिए ये जो स्पर्श रेखा है ये यहाँ पे किसी बिंदु P पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो बिंदु P क्या है 0,0। ठीक, या तो समझ लीजिए मूल बिंदु। ओके, तो देखिए ये हमारा जो वक्र है ये क्या है, y बराबर x की घात 2। ठीक, तो देखिए हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम स्पर्श रेखा लिखेंगे और इसमें क्या क्या चीजें की जरूरत होगी वो लिखेंगे। देखिए ये होता है स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर क्या होता है, ये होता है m कोष्ठ में x माइनस x1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे m आ गया, तो ये क्या है, ये स्पर्श रेखा का प्रवणता m है। तो देखिए m ज्ञात करने के लिए x1 और x1 हमें ये पता है, ये x1 है और ये क्या है y1। ठीक, ये हमें पता है कि x1 y1 हमें पता है। अब हमें क्या करना है, प्रवणता ज्ञात करना है। ठीक, तो प्रवणता ये क्या हो जाएगा, अगर हमें क्या करना है, प्रवणता ज्ञात करना है तो dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, ढाल निकालना पड़ेगा, और इसको अगर बिंदु P पे हल करते हैं तो हमें प्रवणता मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए पहले हम प्रवणता निकालें। तो देखिए ये क्या है, y बराबर x की घात 2। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं अवकलन से। ठीक, तो जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर हो जाएगा 2x। ठीक, अब देखिए इसके बिंदु, इसको हम क्या करेंगे, बिंदु P पे हल करेंगे तो हो जाएगा dy बटा dx, और कोष्ठ में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0,0 बराबर 2 गुणे क्या हो जाएगा 0। ठीक, 2 गुणे 0 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा क्या है, प्रवणता m, तो m बराबर क्या आ जाएगा 0। तो हमें क्या मिल गया, प्रवणता मिल गया। अब हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण हल कर लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, कोष्ठ में क्या आ जाएगा x माइनस 0। ठीक, अब देखिए ये 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें समीकरण क्या मिल गया, y बराबर 0। तो ये इस प्रश्न का हल हो जाएगा। धन्यवाद। यहाँ पर वक्र y स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8y प्लस 14 के बिंदु 2,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक वक्र का समीकरण दिया हुआ है तथा उस वक्र पर बिंदु 2,0 पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो वक्र का समीकरण है हमारे पास यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8y प्लस 14। ठीक है, बराबर 0। यह वक्र का समीकरण है हमारे पास यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि इस पे कोई बिंदु है वक्र पर 2,0 दिया हुआ है,
इस पर हमें स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना हो। ठीक है, तो स्पर्शरेखा का समीकरण होता है, किसी भी रेखा का समीकरण, उसका सूत्र होता है, सूत्र होगा उसका y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है, ये उसका सूत्र होता है। यहाँ पर x1 y1 क्या है? बिंदु जिससे रेखा गुजरेगी, और किन बिंदुओं से रेखा गुजर रही है? स्पर्श रेखा गुजर रही है बिंदु 2,0 से। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर x1, y1। देखो अब हमें m का मान चाहिए, तो प्रवणता m, तो प्रवणता m बराबर क्या होती है? dy बटा dx। ठीक है, तो dy बटा dx मतलब वक्र की प्रवणता, यहाँ पर रेखा की प्रवणता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम वक्र के समीकरण से प्रवणता निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखो 2y डॉट dy बटा dx। ठीक है, 9x का 9 माइनस 8 dy बटा dx, और 14 तो क्या हो गया? 0 हो गया, बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से dy बटा dx कॉमन लेंगे, तो dy बटा dx 2y माइनस 8 माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा dy बटा dx बराबर 9 बटा 2y माइनस 8, समीकरण नंबर 2। अब देखो ये जो प्रवणता है, ये प्रवणता dy बटा dx किस बिंदु पर है? 2,0 पर। तो देखो dy बटा dx 2,0 पर, इसका मान होगा 9 बटा 2 गुना 0 माइनस 8 बराबर माइनस का 9 बटा 8। अब ये हमें मान मिल चुका है यहाँ पर प्रवणता m या dy बटा dx। इसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में y माइनस y1 के स्थान पर 0 बराबर m के स्थान पर यहाँ पर माइनस 9 बटा 8 और x माइनस x1 यानी कि 2। इसको हल करेंगे तो y बराबर माइनस 9 बटा 8 x माइनस 2। ठीक है, तो y बराबर होगा, यहाँ से y बराबर जो समीकरण होगी 9 बटा 8 x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9 बटा 4। ठीक है, तो हमें यहाँ पर समीकरण मिल चुकी है। समीकरण है हमारी y बराबर माइनस 9 बटा 8x प्लस 9 बटा 4। धन्यवाद। एक वक्र का समीकरण दिया है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को दिया है x अक्ष के समांतर मतलब y इक्वल टू 0, ये अपने को पता है। तो यहाँ से ये जो आएगा, ये यहाँ से स्लोप उसका आ जाएगा, तो यहाँ से मान लेते स्लोप हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को दिया है x अक्ष के समांतर मतलब y इक्वल टू 0, तो इसकी प्रवणता क्या आ जाएगी? प्रवणता इक्वल टू 0। तो इसकी प्रवणता और उसके समांतर है, तो इसकी जो अपना रेखा आएगा उसके भी समांतर आएगा। तो अपने को ये वक्र का समीकरण क्या दिया? y इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे, वो क्या आएगा? ये आएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 9। तो इसकी प्रवणता और उसकी प्रवणता बराबर होगी, तो यहाँ से इसकी प्रवणता 0 कर देते हैं हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये दिया है अपने को 3x स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3, x कॉमन लिए हैं प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं अपन x इक्वल टू 3 या माइनस 1। तो अपने को यूज़ क्या करना है? तो इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पुट कर देते हैं। अपने को दिया है एक 3 और एक माइनस 1, तो यहाँ पुट करेंगे। जब 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 त्रिक 9 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 माइनस, ये नहीं 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगी, सॉरी
ये 27 और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 माइनस और इंटू ये भी 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 9 त्रिक 27, ये भी 27 प्लस 7, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा -20। तो एक पॉइंट अपना आ गया 3, -20, ये एक आंसर आ गया। और दूसरा क्या होगा, अगर अपन यहाँ कितना आया -1 आया है तो -1 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 और ये माइनस से प्लस हो जाएगा और +7, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +16, तो यहाँ से आ जाएगा 12। तो अपना दूसरा पॉइंट जो आएगा वो आएगा x-1 और 12, ये अपना 2 पॉइंट आ गए जो कि अपना आंसर होंगे। सवाल जो कि क्या है, वक्र y बराबर x-2 का होल स्क्वायर पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो अब समांतर रेखा के लिए क्या बात होती है कि जो मान लीजिए ये एक रेखा है A1 और एक ये रेखा है A2, ये दोनों समांतर रेखाएं, तो इनकी जो प्रवणता होगी मतलब क्या कि जो इनका dy/dx होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। अब यही बात हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें वक्र जो दिया हुआ है उसका हम करेंगे अवकलन x-2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका कैसे करेंगे, dy/dx दोनों तरफ जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2x-2 और x का जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी उस वक्र की प्रवणता, उस पर स्पर्श रेखा की। लेकिन वो जो स्पर्श रेखा है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के क्या है, समांतर है। तो हमें इसकी भी प्रवणता निकालनी पड़ेगी और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे समांतर रेखा की प्रवणता। वो कैसे निकलेगी, वो उसका सूत्र ये होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। तो देखिए y2 क्या है, y2 है आपका 4 और y1 क्या है, y1 है आपका 0। ठीक है, और बटे x2 क्या है आपका 4 और x1 क्या है 2। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 4/2, यानी कि ये आ गया आपका 2। ठीक है, अब ये जो है प्रवणता वो इसकी प्रवणता के बराबर है। इसका मतलब dy/dx जो है वो किसके बराबर है, m, उस रेखा की प्रवणता के बराबर है। तो ये हमने कितना निकाला है, 2x-2 और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो इसका मतलब इसको हम प्रवणता ब्रैकेट में m भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2x-2 बराबर 2। ठीक है, तो 2x बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 2। तो जब x बराबर 2 आ गया तो y क्या आएगा, अब y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x का जो ये मान आया है ये हम वक्र में रख देंगे, x बराबर 2, क्योंकि हमें वक्र पर बताना है ना। तो x बराबर 2 वक्र में रखने पर, तो वक्र क्या है हमारे पास, देखिए वक्र हमारे पास जो है वो कुछ ये है, क्या है वक्र, y बराबर x2 का होल स्क्वायर, y बराबर x-2 का होल स्क्वायर ये है। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि y बराबर 0। इसका मतलब वो जो निर्देशांक होगा उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। अब देखिए निर्देशांक को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले x लिखते हैं, ठीक है, और फिर कॉमा लगा के y लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का निर्देशांक 2 निकाला हमने और y का 0 निकाला है, तो इसका मतलब यही वो बिंदु है। तो इस तरह से हम अपने सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। वक्र y = 3x⁴ - 4x
के x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले पता होना चाहिए प्रवणता क्या होता है। प्रवणता होता है जो होता है प्रवणता होता है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से अपने को वक्र का समीकरण दिया है y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया 3 इंटू ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 और 4 माइनस 1 तो यहाँ से 3 और ये हो जाएगा x की आगे आ गया तो x की पावर 0 हो गया 1 तो ये जाएगा 4। तो यहाँ से आ जाएगा ये हो गया 12 x की पावर 3 माइनस 4 ये हो गया dy बाई डी एक्स। तो अपने को दिया है x इक्वल टू 4 पर तो x इक्वल टू 4 पर तो यहाँ से x इक्वल टू 4 पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 12 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 इंटू 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 4। ये होगा 7 6 8 माइनस 4। तो इसको आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 7 6 4। ये आ गया अपना आंसर।